देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मैं हूं संपत दासगुप्त। हमारे साथ आज उपस्थित है रीवा और मऊगंज जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा जी। 13 तारीख को हनुमाना में विशाल स्वास्थ्य शिविर भी लगने जा रहा है। उसी तारतम्य में डॉक्टर साहब आज हनुमाना पधारे हुए हैं। विभिन्न विभागों के बैठक भी लेने वाले हैं। आपको ये भी बता दें, डॉक्टर साहब इस मऊगंज जिले के ही मूल निवासी हैं और रीवा के 3 बार सीएमएचओ, ये तीसरी बार सीएमएचओ के पद पर विराजमान है। आइए जानते हैं इस विशाल स्वास्थ्य मेले में क्या विशेष होगा और तमाम विषयों पर मैं चर्चा करता हूं। डॉक्टर साहब, ये जो 13 तारीख को विशाल स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है, शिविर क्या कहे, मेला लगाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषता क्या होगी? आयुष्मान भव के अंतर्गत 13 तारीख को भारत शासन और राज्य शासन के निर्देशानुसार आपके हनुमाना में बहुत बड़ा आयुष्मान स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। अभी तक मरीज जाता था चिकित्सकों के पास, कभी इस अस्पताल, कभी उस अस्पताल, और फिर जिला अस्पताल, फिर मेडिकल कॉलेज अस्पताल। लेकिन इस मेले का उद्देश्य है हमारी मेडिकल कॉलेज के सभी बड़े डॉक्टर हमारे मऊगंज के जिला के हनुमाना में पधार रहे हैं सब 13 तारीख को, और उनका सब ड्यूटी लग गई है हमारे चिकित्सकों की। और मेडिसिन के चिकित्सक, सर्जरी, स्त्री रोग, शिशु रोग, चर्म रोग, मानसिक रोग, नाक कान गला रोग, आँख रोग, जितने भी बीमारियां हैं, हड्डी के डॉक्टर से लेकर अन्य सभी चिकित्सक यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ पर प्रचार प्रसार आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हमारे जनप्रतिनिधि गांव में, हमारे जनपद पंचायत के जितने ग्रामीण सचिव और रोजगार सहायक हैं, हमारे विभाग की आशा कार्यकर्ताएं हैं, महिला बाल विकास की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, उनके माध्यम से आम जन तक संदेश पहुंचना चाहिए कि हनुमाना में विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। जितने भी हमारे बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण, नई पद्धति यूविन पोर्टल दर्ज होने के बाद, अभी तक हम रजिस्टर में टीकाकरण बच्चों को दर्ज करते थे, हम नई पद्धति में पेपरलेस टीकाकरण कार्यक्रम अब हम कागज में कहीं दर्ज नहीं करेंगे, सीधे यूविन पोर्टल में दर्ज करेंगे और टीकाकरण करेंगे बच्चों का। मिशन इंद्रधनुष अभी जो हमारा पिछले महीने चला है, फिर 11 तारीख से चालू हो रहा है। तो ये टीकाकरण किया जाएगा, सभी बच्चों का परीक्षण किया जाकर उनका जांच इलाज किया जाएगा। जो हमारे 30 साल से ऊपर के लोग हैं, बहुत बड़ी चुनौती है संपत दास जी कि यहाँ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज से आधी रात को आप लोग, यहाँ के गांव के लोग टैक्सी से पहुँच जाते हैं जिला अस्पताल। हीमरेज हो गया, अनकंट्रोल डायबिटीज हो गई, आधी रात को लकवा हो गया, या तत्काल मौत हो गई, या पूरी जिंदगी बिस्तर से पड़े रहते हैं। शासन की मंशा है कि NCD कार्यक्रम के अंतर्गत हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि उनको ब्लड प्रेशर है कि नहीं, शुगर है कि नहीं। यदि है तो थोड़ा सा परहेज करें, और निःशुल्क रूप से उनको दवाइयाँ भारत शासन की ओर से उपलब्ध है। हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ हैं। ऐसे सभी मरीजों का जांच किया जाएगा। आप सभी आमंत्रित हैं, पूरे हनुमाना ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों के और नगर पंचायत के सभी आम नागरिक अपने 30 साल के ऊपर वाले सभी ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच कराएं। जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनका विशेषज्ञ स्त्री रोग विशेषज्ञ आ रही हैं, वहाँ किशोरियों का परीक्षण, अन्य महिलाएं जो बच्चेदानी का ऑपरेशन पैसे के अभाव में दम तोड़ती रहती हैं, तकलीफ सहती रहती हैं, गर्भवती महिलाएं जो महिला चिकित्सक की हमेशा से मांग रही है अस्पतालों की और नहीं पहुंच पाती, ग्रामीण स्तर के चिकित्सक ही या हमारे नर्स के द्वारा ही इनका चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। एक अवसर है हमको कि सभी महिलाओं का हम स्त्री रोग विशेषज्ञ से परीक्षण करवा लें। जितनी भी जांच है उनका, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, यदि खून की कमी है, खून की कमी भी गांव में बहुत महिलाओं को रहती है, उनका हम आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन देते हैं। ये आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन अमृत तो नहीं है, लेकिन अमृत से कम भी नहीं है। ये जादू की तरह खून बनता है। एक सफ़ेद हीमोग्लोबिन 2-4 ग्राम, 6 ग्राम, 8 ग्राम रहता है। खट से प्रतिदिन बढ़ते हुए 3 से 5 इंजेक्शन हम लगाते हैं बोतल में डालकर, उससे
पूरा खून बढ़ जाता है और जो प्रसव में खून की कमी से महिलाओं की जान चली जाती है वो नहीं जाएगी, पूरा खून बन जाएगा। फिर भी यदि खून की कमी रहती है तो हम जिला अस्पताल में भर्ती करके उनको रक्त की पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि खून की कमी से किसी भी महिला की मौत न हो। ब्लड प्रेशर भी एक अलग समस्या है, हाई रिस्क की महिलाएं रहती हैं। हमारा दूरस्थ अंचल है, बहुत बड़ी समस्या थी। रीवा यहाँ से 100 किलोमीटर, फिर यहाँ से 150 से 100 किलोमीटर हमारा पिपराही जड़पुर। इस क्षेत्र की तकलीफें मैं हमेशा महसूस किया करता था कि यहाँ के लोग तकलीफ में रहते हैं, यहाँ के मरीज वहाँ दूर पहुँचना, इसलिए बंगाली नीम हकीम आए दिन भी देखने को मिलता है इस तरह की समस्याएं। और यहाँ बहुत बड़ी चुनौती है, उत्तर प्रदेश चले जाते हैं यहाँ के मरीज, बरौधा, मिर्जापुर, गुड़गांव, गया, बनारस, इलाहाबाद और लुट जाते हैं। तो मेरी मंशा ये है कि यहाँ सारी सुविधाएं हम उपलब्ध करा दें और सभी हमारे चिकित्सक आ रहे, एक बार अवसर है, जागरूक हो जाएगा कि हमको किस बीमारी का कहाँ इलाज कराना चाहिए। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि विशेषज्ञ टीम हमेशा यहाँ आए। उस दिन एक्सरे होगा, जिन जांचों के लिए कभी यहाँ बनारस में, रीवा में, भोपाल में जाया करते थे, सारी जांच हमारी हनुमना के अस्पताल होती है। ये हब के रूप में चिन्हित है। थायराइड से लेके ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, लिपिड प्रोफाइल कैसा है, ये सारी जांच हमारी यहाँ होती हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि इतनी महंगी मशीनें भारत शासन और मध्य प्रदेश सरकार के सौजन्य से यहाँ लगाई गई हैं, उसका आप सबको लाभ लेना चाहिए। कोई भी उत्तर प्रदेश नीम हकीमों के चक्कर में न पड़े, यहाँ दिखाएं और आके सब लाभ लें और विशेषज्ञों का सेवाएं लें। सभी एक्सरे मशीन भी हमारी चालू रहेगी, एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी। जो भी मोतियाबिंद के रोग अभी हमने समीक्षा कर रहे थे तो हमारे लगभग 100 नेत्र रोगी हैं। मैंने कहा है कि ये विशेष बस के द्वारा मेडिकल कॉलेज में हमारे भर्ती किया जाएगा। मोतियाबिंद का ऑपरेशन के पश्चात फिर से हम उनको उनके घर तक वापस पहुंचाएंगे। अभी कहा कि महिला रोग विशेषज्ञ आएंगी और तमाम वो आएंगी। पहली बात तो यहाँ महिला चिकित्सक की लंबे अरसे से मांग है और आप अभी उत्तर प्रदेश का भी उल्लेख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लगे हुए भी तमाम गांव, मिर्जापुर जिला, प्रयागराज जिला और सीधी जिले के लोग भी इस अस्पताल में आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक यहाँ महिला चिकित्सा अधिकारी या महिला चिकित्सक नहीं है, वहीं बर्न यूनिट यहाँ नहीं है। जैसी कोई भी, आपने अभी किडनी का भी उल्लेख किया, किडनी की जांच की, इन सब कोई भी जांच की यहाँ सुविधा नहीं है। माननीय वीएमओ साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। जरा सा सीरियस कोई व्यक्ति होता है उसे तत्काल रेफर कर दिया जाता है यहाँ से। ऐसी स्थिति में चूंकि आप भी इस क्षेत्र के मूल निवासी है, इस और जिला भी बन चुका है मऊगंज, क्या आप सौगात देने जा रहे हैं? निश्चित रूप से हमारे नए कलेक्टर साहब आए हैं, उनके साथ 2-3 बैठकें हमारी हुई हैं और सोनोग्राफी मशीन शीघ्र मऊगंज में, मुझे लग रहा है सितंबर में हम प्रयास करेंगे कि हमारा शुरू हो जाए सोनोग्राफी मऊगंज में। और डायलिसिस मशीन, किडनी की जो बात की आप, इसी डायलिसिस के लिए भोपाल लोग सतना जाया करते थे, भोपाल जाया करते थे। आज हमारी कम से कम 50 से ज़्यादा डायलिसिस की मशीनें प्राइवेट और सरकारी मिला के हैं। सुपर स्पेशलिटी में 16 मशीन, जिला अस्पताल में, संजय गांधी में, नर्सिंग होम में भी हैं और 2 डायलिसिस मशीन की मैंने मांग किया है। मुझे लग रहा है कि 1-1.5 महीने के अंदर मऊगंज में हम डायलिसिस भी स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ के किडनी के रोगी जो हमारे हैं, बाहर जाते हैं डायलिसिस कराने, अनावश्यक पैसा खर्च होता है, परेशानी होती है, वो भी सब समस्या का जो भी जिला अस्पताल में सुविधाएं हैं वो हमारी सारी सुविधा मऊगंज में शुरू हो जाएंगी। डायलिसिस मशीन की मऊगंज में और स्थापना की बात की और 2 मशीनों की डिमांड की बात की है। आपको यह बता दें कि यह मऊगंज जिले का 50% भूभाग हनुमना का आता है और हनुमना को जिला बनाने की भी मांग बहुत दिनों से चलती रही है। यह बात अलग है कि मऊगंज जिला बना, लेकिन मऊगंज का जो आधा से अधिक भूभाग हनुमना आता है, बहुत बड़ा एरिया हनुमना है। यहाँ क्यों नहीं ऐसे सुविधाएं दी जा रही हैं? क्योंकि ये सेंटर स्थान है, यहाँ से चाहे त्योतर हो, वहाँ के लोग भी चौरा घाट चढ़ करके पैदल ही आ जाते हैं। यहाँ क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था? और आप तो ऐसी इस एरिया के हैं और चौरा घाट से लगे हुए हैं, आप उसकी भौगोलिक परिस्थितियों को भी जानते हैं।
क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था आप करते, आप सीएमएचओ होने के नाते, कि हनुमाना में भी डायलिसिस मशीन और अन्य सुविधाएं दी जाए? निश्चित रूप से आप सही बोल रहे हैं, और हनुमाना में भी हुआ है। सभी हमारे उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण जारी है। पिपराही में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू हो गया है, आपकी जानकारी में है। आटा में कभी डॉक्टर, मुझे लगता है 30-40 साल से कूड़े हुआ होगा, कभी डॉक्टर नहीं सुना होगा। वर्तमान में हाटा में डॉक्टर पदस्थ हैं, पिपराही में डॉक्टर पदस्थ हैं, पहाड़ी में पदस्थ हैं, और हमारा कैलाशपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विधायक जी कभी भी भूमि पूजन कर सकते हैं, स्वीकृत है। जगह तय हो गई है, बजट रखा हुआ है 2.5 करोड़ रुपए। शीघ्र ही कैलाशपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू होने वाला है। गौरी में भी प्रस्तावित है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो निश्चित रूप से हमारी मांग रहेगी, और मैं लिखूंगा इसका दर्जा पहले बढ़ जाए। एक विकास की एक संपदा सी प्रक्रिया है। पहले प्राइमरी स्कूल होता है, फिर वही मिडिल होता है, फिर वही हायर सेकेंडरी स्कूल होता है। जब हमारा ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहीं में गुल्ली डंडा खेला करता था, इसी अस्पताल परिसर में कक्षा 7 था, पढ़ा था मैं यहीं पर। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था, अब सामुदायिक हुआ है। इसको हम लोग प्रयास करेंगे सिविल अस्पताल होगा। जब सिविल अस्पताल होगा तो कैंसर का भी इलाज होगा, डायलिसिस मशीन भी होगी, और सोनोग्राफी मशीन भी होगी। कैंसर का ये एक्सरे मशीन भी अपग्रेडेड आएगी। सीआर सिस्टम एक्सरे मशीन आ गई है यहाँ, नई मशीन, कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटर में दिखेगा एक्सरे। पहले घंटों धोया करते थे उस एक्सरे फिल्म को। ये सब चीज हो गई है, बहुत सी चीज, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुई है वो मशीन है, चालू नहीं है अभी तक, एक्सरे की सुविधा नहीं है। कल तक की जो रिपोर्ट है, अभी तक एक्सरे की सुविधा नहीं है हनुमाना में। बीमो साहब भी बैठे हुए हैं, एक्सरे मशीन लगी हुई है। ट्रांसफर भी, जो एक्सरे हमारा रेडियोग्राफर था बाहर का था, बाहर के आदमी का इंटरेस्ट नहीं रहेगा दूसरी जगह काम करने में, वो ट्रांसफर करा के चला गया। मैंने अभी बीएमओ साहब को अनुमति दिया है, विधायक जी से भी अनुरोध किया है कि प्राइवेट मॉड्यूल में पीपी मॉड्यूल जो होता है, उसके तहत हम रोगी कल्याण समिति में आमदनी बढ़ाएंगे आप सबके सहयोग से। और हम रेडियोग्राफर का आज ही बात किए हैं, अभी पत्र भी लिखा है मैंने बीएमओ साहब को, रोगी कल्याण समिति से अनुमोदन बनाकर करा लें। इस नई मशीन का भी चिन्हित कर लें। जगह हमारी जरूर थोड़ा सा पुराने अस्पताल का है। एनआरसी भवन की हमारी भी मिशन संचालक से बात हुई है। एनआरसी जो कुपोषित बच्चों के लिए है, हमारे हनुमाना के मरीज भी मऊगंज के अस्पताल में भर्ती होते हैं। भगवान चाहेगा तो इसको भी हम हनुमाना में भी हमारा एनआरसी शीघ्र चालू हो जाएगा। यहाँ हमारा पिपराही ट्राइबल पॉकेट है यहाँ का, उनकी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए तो निश्चित रूप से जितने विकास मैंने गिना दिया स्वास्थ्य का, ये कम नहीं है इतने कम समय में, और बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। और आप सबका सहयोग रहा तो निश्चित रूप से हम मऊगंज का जो आज का स्तर है उसको 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर वो हमारा हनुमाना का स्तर सिविल अस्पताल ये भी हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जी जैसे ही आएंगे हम प्रयास करेंगे कि वो घोषणा करें सिविल अस्पताल हनुमाना को बनाने के लिए। साहब आज मेरा यही संदेश है कि 13 तारीख को आयुष्मान भव के अंतर्गत जो विशाल मेला का आयोजन है, जन जन तक संदेश पहुंच जाए, सभी लोग आएँ। हमारी पूरी स्वास्थ्य टीम पलकों की तरह जैसे कहते हैं स्वागत करने के लिए अभी हमने अपील किया है कि स्वास्थ्य विभाग की एक जो छवि रहती है वो न दिखे, अलग छवि इस मेला में दिखे। लोग 100 वर्षों तक याद करें कि हनुमाना में एक स्वास्थ्य शिविर हुआ था, तो इस तरह से बहुत सराहनीय कार्य हुआ था। और सभी जांच कराएं, निःशुल्क दवा और ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ रहेंगी, सभी चिकित्सक रहेंगे, एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी, 108 उपलब्ध रहेगी। यहाँ से मोतियाबिंद के ऑपरेशन करके जाएंगे, जो ऑपरेशन का अन्य जरूरत पड़ेगी उनका भी डेट तय करके मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराकर निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। तो ये थे हमारे सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मिश्रा जी। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह जी भी उपस्थित हैं, बीएमओ साहब उपस्थित हैं, और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, क्या नाम है डॉक्टर केबी गौतम जी उपस्थित हैं, मेडिकल ऑफिसर उपस्थित हैं। और यह बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने अभी चर्चा के दौरान बताया कि निकट भविष्य में उनका प्रयास है कि इसको सिविल अस्पताल बनाया जाए, डायलिसिस की मशीन यहाँ भी स्थापित हो, और महिला चिकित्सक भी शीघ्र ही उनका प्रयास होगा
यहाँ पदस्थापना हो। इसके अतिरिक्त जो भी सुविधाएं होंगी वो उनका प्रयास होगा। और यह भी माना जा रहा है कि इसी ब्लॉक के होने के नाते निश्चित जन्मभूमि मम पुरी सुहावन की कहावत को वो चरितार्थ अवश्य करेंगे। उनसे बहुत सारी उम्मीदें इस क्षेत्र को है और उन्होंने मेरे से भी कई बार चर्चाएं भी की हैं कि संपत जी इस क्षेत्र के विकास के लिए स्वास्थ्य, खासकर स्वास्थ्य की दृष्टि से जो भी हो सके, जो भी रोड मैप हो, जो आपके जानकारी में हो, वो अवगत कराते हैं। इसी के साथ संपत दासगुप्त, कैमरामैन रविंद्र पांडे।